नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र के खारसी गांव में एक अनोखा और प्रेरणादायक विवाह समारोह देखने को मिला, जहां एक ही परिवार में एक साथ 6 शादियां संपन्न हुईं। इस सामूहिक आयोजन ने न केवल सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया, बल्कि फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की दिशा में भी एक मिसाल पेश की। खारसी गांव में संयुक्त परिवार के मुखिया दौलत सिंह चौहान और उनके भाई मोहन सिंह चौहान के परिवार यह भव्य विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान परिवार के 5 बेटों की बारात एक साथ आई और 5 नई बहुएं एक ही दिन गृह प्रवेश कर परिवार का हिस्सा बनी। इसी अवसर पर परिवार की बेटी की डोली भी विदा हुई। जौनसार बावर क्षेत्र की परंपरा के अनुरूप विवाह समारोह पूरी सादगी से संपन्न हुआ। यहाँ दहेज प्रथा का कोई स्थान नहीं रहा। दुल्हनों ने केवल मंगलसूत्र धारण किया और महंगे आभूषणों व दिखावे से दूरी बनाए रखी गई। परिवार ने पहले ही तय कर लिया था कि शादी में अनावश्यक खर्च नहीं किया जाएगा। सभी विवाह एक ही मंडप में संपन्न हुए और मेहमानों के लिए एक ही सामूहिक भोजन की व्यवस्था की गई। एक साथ रस्में पूरी होने से खर्च में भारी कमी आई। सामूहिक आयोजन से लगभग 70% तक खर्च बचाया गया। परिवार ने बताया कि बचाई गई राशि बच्चों की शिक्षा और खेती किसानी में निवेश की जाएगी, जिससे भविष्य को मजबूत बनाया जा सके। आपको बता दें कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज को यह संदेश देना था कि रिश्तों की मजबूती दिखावे से नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और सामूहिकता से बनती है। खारसी गांव का यह आयोजन न केवल विवाह की एक अनूठी परंपरा के रूप में याद किया जाएगा, बल्कि सादगी, सामूहिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की प्रेरक मिसाल भी बनेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। प्रेमनगर क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी नरेश राठौर गोली लगने से घायल हो गए, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश मारा गया। एक अन्य आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी। शक होने पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर पीछा शुरू किया। पुलिस के करीब पहुंचते ही बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से ढेर हो गया। इसी बीच थाना प्रभारी नरेश राठौड़ के हाथ में गोली लग गई। घायल एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मी को तुरंत कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि फरार बदमाश की तलाश के लिए पूरे क्षेत्र में सघन काम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। द्वारा एक लूट की गई थी, जिसमें वादी देवराज को गोली मार के उससे जो लूट की सामग्री की गई थी, इसमें इसके साथ 2 अन्य लोग उनके द्वारा बताए गए थे, जो एक गाड़ी में थे और जो 2 लोग इसको बैग छीनने और उसमें पाए गए थे। तत्काल 3 लोग जो एक गाड़ी में सवार थे, जो ब्लैक कलर की बलेनो गाड़ी है, उसका पूरे जनपद में सीक्यू करके कॉम्बिंग का हम लोगों ने एक प्रयास किया था, जिसमें एसएचओ द्वारा तत्काल मौके पर पहुँच के जितने भी संभावित रास्ते थे उन पर कॉम्बिंग और बैरियर एंड चेकिंग के हम लोगों के जो आदेश थे, उसमें एक सूचना पे एसएचओ द्वारा तत्काल जो पौंधा से एक रास्ता जो विश्रांति की ओर जाता है, उस वाले रास्ते में उनको ज्ञात हुआ कि एक गाड़ी इधर को गई है। तत्काल उसका पीछा किया गया। उस गाड़ी को जब आगे गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की गई, उनके द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने का जब प्रयास किया गया, उसमें एक गोली हमारे एसएचओ को भी लगी है। उसमें उनको तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया। लेकिन इसी मुठभेड़ में एक व्यक्ति जिसका नाम जैसा भी सर ने बताया अकरम पुत्र मासूम अली, जो उस समय घायल हुए थे, उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में भेजा गया। वहाँ उनकी मृत्यु हुई है। उस पूरे घटनाक्रम में अभी तक की जो हमारे पास जानकारी आई है, इसमें जो अभियुक्त है इसके ऊपर करीब 16 मुकदमे अब तक पंजीकृत जो अभी तक हमारे प्रकाश में आए हैं। लेकिन अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। एक ड्रेडेड क्रिमिनल ये पहले रहा है, लगातार घटनाओं में एक्टिव रहा है, अभी भी ये एक्टिव ही था। इसलिए इसके जो अन्य साथी हैं उनके पकड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो आज के दिन जो डेट थी जिसमें इनको जो ये लोग आज आए थे, यहाँ इकट्ठे हुए थे, कौन कौन लोग इसमें पूर्व की घटनाओं में शामिल थे, उनका भी हम लोग इसमें चेक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह 2026 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में बुजुर्गों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनका सम्मान ही किसी भी सभ्य समाज की पहचान है।
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ जन समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं, जिनके अनुभव और मार्गदर्शन से समाज को सही दिशा मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस परिवार और समाज में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। उन्होंने वरिष्ठ जनों को समाज की मजबूत जड़ों की संज्ञा देते हुए कहा कि उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन सामाजिक संरचना को सुदृढ़ बनाए रखता है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा उनके गरिमामय जीवन के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया ने शशिधर भट्ट खेल स्टेडियम, कोट द्वार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टेडियम परिसर में खेल सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था, निर्माण कार्यों, हॉस्टल एवं खिलाड़ियों को उपलब्ध संसाधनों का जायजा लिया। इस दौरान विभिन्न कमियां पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए समयबद्ध सुधार सुनिश्चित करने को कहा। स्टेडियम परिसर में साफ सफाई की स्थिति संतोषजनक न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित स्वच्छता कर्मचारी को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 1 सप्ताह के भीतर समुचित स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए उपजिलाधिकारी को 15 दिन बाद पुनः निरीक्षण कर स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि स्थिति में सुधार नहीं पाया गया तो संबंधित टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा। हॉस्टल एवं डाइनिंग हॉल का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने साफ सफाई की खराब स्थिति पर हॉस्टल वार्डन का स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी संदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे। लोगों ने निरीक्षण भी किया इस पूरे एरिया का, तो ये बताया भी गया कि उधर का कूड़ा कई बार उड़कर इधर आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग व्यू कटर्स की उधर में व्यवस्था कर लेंगे पूरा। और इधर शमशान भी बताया गया मुझे, जिससे कि तत्कालिक राहत हो जाए और कूड़ा उड़कर ना आए। इसके अलावा भी अभी हम लोगों ने यहाँ का हॉस्टल भी विजिट किया, यहाँ बच्चों से भी सुझाव लिए, तो बच्चों के भी सुझाव थे यहाँ पे कूलर उनकी उपलब्ध कराने की रिक्वेस्ट थी, तो वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और इसके अलावा भी कुछ हम लोगों ने कैंटीन आदि भी विजिट किए जिसमें कि थोड़ी गंदगी पाई गई, तो उनको एक नोटिस जारी करने के लिए कहा है। और उसके बाद अभी 15 दिन बाद एसडीएम साहब भी यहाँ का निरीक्षण करेंगे और अगर यहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई तो उनका टेंडर भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी एवं कोटद्वार की प्रथम महापौर हेमलता नेगी ने देहरादून स्थित अस्पताल पहुंचकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का कुशलक्षेम जाना तथा उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपस्थित उनके सुपुत्र मनीष खंडूरी से भी मुलाकात कर उनका एवं परिवार का हौसला बढ़ाया। सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मेजर जनरल खंडूरी जी ने भारतीय सेना में रहकर राष्ट्र सेवा, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में देश सेवा तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश को सुशासन एवं विकास की नई दिशा दी। उनका सरल व्यक्तित्व, ईमानदार छवि और अनुशासित जीवन जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आज की रिपोर्ट में इतना ही। रोजाना प्रदेश के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए समाचारों को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और देखते रहें सिद्ध बली न्यूज़। जय हिंद।